नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11th का जो तीसरा टॉपिक है भारतीय संविधान क्यों और कैसे, ठीक है, इसका निर्माण क्यों कैसे का तीसरा टॉपिक था समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। इस चीज़ को देखते हुए कि समाज है, इसके अंदर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस प्रकार की पड़ी और किस प्रकार इसका निर्माण हुआ, इसके बारे में हम वो अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ कि समाज के 4 भागों में डिवाइडेशन थे। पहला कि व्यक्तियों के लिए कानून का निर्माण करना उसका लक्ष्य था। दूसरा, किस प्रकार निर्माण करना, उन प्रतिनिधियों का चयन करना था। और तीसरा, जब हम प्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं तो उन पर कुछ सीमाएं मतलब कुछ नियम लागू करने थे ताकि वो इसका गलत है वो प्रयोग ना कर सके, मतलब अपने पद का गलत प्रयोग ना कर सके। तो ये जो सारी बातें थी ये हमारे संविधान में कहीं न कहीं कानून के रूप में बताई गई थी। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो कहता है कि समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। क्या हमारा जो संविधान है, संविधान में कुछ समाज को कुछ ऐसे टॉपिक दिए गए थे, उस टॉपिक के माध्यम से उसका विकास हो। कहते हैं कि जो अधिकतर पुराने संविधान थे, संविधानों के द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति थी, लेकिन जब 19वीं शताब्दी आई, ठीक है, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। और जब 20वीं शताब्दी आई तो अपने भारतीय जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और एक ऐसा ढांचा प्रदान किया गया जिससे सकारात्मक कार्य कर सके और समाज में कुछ आकांक्षाएं इनका मतलब विकास है या फिर अन्य जो सुविधाएं थी इस प्रकार से बढ़ावा मिले कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो सके और उनका लक्ष्य भी यही था। तो भारतीय संविधान, देखो इन्होंने क्या कहा है कि भारतीय संविधान में इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए गए। समाज में नाना प्रकार की असमानताओं और जो खाइयाँ थी वो केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि वहाँ जो सरकार का सामर्थ्य और शक्तिशाली भी बनाना था जिससे असमानता और गरीबी के जो विभिन्न रूप थे इनसे निपटा जा सके। यदि अपने उदाहरण देखें तो उदाहरण देखते हैं कि भारत है, भारत की आकांक्षा मतलब अभिलाषा क्या है, ठीक है, भारत की अभिलाषा क्या है, हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, ठीक है, देखो ध्यान से कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें जो असमानता और गरीबी है उसको बिल्कुल मतलब समाप्त कर सके। असमानता, भेदभाव, छुआछूत जो हमारे समाज में कुरीतियाँ फैली थी उसको हम समाप्त कर सकें। तो हमारा लक्ष्य यही था कि समाज को अच्छी तरह से विकसित करके और व्यक्तित्व का विकास करें। इसी के साथ में हमें अपनी जो सरकार थी, ठीक है, सरकार को इतना अच्छा शक्तिशाली और उन्हें एक मतलब पद कहते हैं ना कि एक ऐसा पद दो जिससे वो अपनी शक्ति के माध्यम से समाज में सुधार कर सके। तो यही अपने 20वीं शताब्दी के संविधान में भारतीयों को दिया कि आप अपनी शक्ति अपने पद के माध्यम से समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं उसको क्या करो, समाप्त करो। हमारा लक्ष्य भी पहला यही था कि भारत के अंदर जो फैली हुई जो बुराइयां हैं, ठीक है, इसको हम क्या करें, अंत करें। अब यदि अपने देखें तो थोड़ा सा ये टॉपिक देखते हुए आगे देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप कहोगे दीदी ये नस्ल क्या होती है, ठीक है, जो भेदभाव की भावना होती है वास्तव में क्या होती है। हमने महात्मा गांधी के लेसन पढ़े 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि वो दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ काले गोरों का रंग भेद का उन्होंने विरोध किया था, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने आंदोलन किया। तो आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ, वहाँ पर उन्हें अच्छी विजय हासिल हुई और जो ये मतलब जो काले गोरे का भेदभाव था उसे समाप्त किया गया। इसी चीज़ को देखते हुए भारत के अंदर भी यही चीज़ को अपना रहे थे कि भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था फैली हुई थी ना, मतलब कुरीतियाँ फैली हुई थी, इनका क्या करना था, हमें समाप्त करना था। तो ये देखो इसमें उदाहरण भी दे रखा है कि जो दक्षिण अफ्रीका है ना, ये देखो दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। इसके नए संविधान सरकार के इस मतलब योग्य बनाना कि नस्लीय भेदभाव को मिटा सके और संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का क्या कर सके, मतलब इसको बढ़ावा दे सके, ठीक है।
मतलब प्रत्येक समाज को बुनियादी भौतिक जरूरत जैसे शिक्षा का, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, इनके अंदर क्या कर सके, अपने आधार पर गरिमा और उसका आत्म सम्मान है व्यक्ति का पहुंचा सके, उनका जीवन का विकास कर सके। यही भारतीय संविधान की सरकार का क्या था, सामर्थ्य था। अब ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये एक कार्टून है। इस कार्टून के अंदर जवाहरलाल नेहरू दिखाई दे रहे हैं और आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो ये आसपास का जो माहौल है, ठीक है, इसके अंदर कुछ संगीतकार है, ठीक है, तो कुछ है वो अपने मतलब नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं, कुछ अन्य है मजदूर वर्ग के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये आपस में जो दल आपस में ये मिलकर ये कहते हैं कि आप हमारा कहा मानो, आप हमारा कहा मानो। तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता थी कि भारत की विभिन्नताओं को देखते हुए भारत की एकता और अखंडता को स्थापित करना था और इसी लक्ष्य को लेते हुए भारतीय संविधान के अंदर बहुत अच्छे अच्छे नियमों का निर्माण किया गया। अब कहते हैं कि मतलब कुछ ऐसे सकारात्मक और लोक कल्याणकारी कदम उठाए जिससे कानूनों की मदद से लोगों का विकास हो। भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य, ठीक है, प्रदान करने वाले प्रावधानों ने हमारे भारतीय संविधानों की प्रस्तावना का भी क्या किया था, समर्थन किया था। आप सबको पता है कि जो भारतीय प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तो जो प्रस्तावना है सबसे पहले अपने यहाँ पर भारत से पहले विश्व के अंदर अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना रखी गई थी, लेकिन जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी भाषा ली गई थी। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना सबसे बड़ी विशेषता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग हैं, भारत एक संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। तो ये जो शब्द है ये किसके हैं, प्रस्तावना की है। अब इसके अंदर प्रत्येक संविधान की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताओं के बारे में भी वो दर्शा रहा है। इस प्रकार संविधान को देखते हुए अब हमारा कौन सा कार्य आ गया था, चौथा कार्य आ गया था कि जो सरकार है, सरकार को ऐसी क्षमता जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की क्या कर सके, स्थापना कर सके, जो उचित परिस्थितियों में भी इसका क्या कर सके, निर्माण कर सके। ये चारों कार्य अपने आगे। चौथा कार्य दोबारा फिर से सुनो, कहता है कि वह सरकार, ठीक है, वह सरकार को ऐसी क्षमता मतलब शक्ति प्रदान करे जिससे जनता की आकांक्षाएं मतलब जो इच्छाएं होती है उसको पूरा कर सके और एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे जिससे कि उचित परिस्थितियों में भी उसका क्या कर सके, निर्माण कर सके। अब ये संविधान का सामर्थ्य बनाने वाले प्रावधान कौन कौन से, मतलब हमने संविधान को मजबूती प्रदान की, तो ये मजबूती प्रदान करने के लिए हमने कहाँ कहाँ से इसके प्रावधान लिए, ठीक है। जैसे दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, रूस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे थे, मतलब ये नीदरलैंड से। तो ये कहते हैं कि संविधान के बहुत सारे टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है जो हमने अलग अलग संविधानों से चुन के लिए, क्योंकि हमने ये देखा कि जो भारतीय संविधान है इस संविधान के अंदर अन्य संविधानों को उन देशों में लागू होने पर क्या प्रभाव पड़ा उसका, उस प्रभाव को देखते हुए हमने भारतीय संविधान को भी महत्वपूर्ण तथ्य लिया। अब इसके बाद में ये देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो सामर्थ्य है, ठीक है, इस सामर्थ्य के अनुसार क्या क्या प्रावधान है, प्रावधान भी बता रहे हैं आपको भी क्या प्रावधान है। तो इस प्रावधान के लिए मैं आपको अगली जो नई क्लास आपने उसके अंदर बताऊंगी कि संविधान के सामर्थ्य वाले जो प्रावधान थे वो कहाँ कहाँ से लिए गए और राष्ट्र की जो बुनियादी पहचान थी वो कहाँ कहाँ से ली गई है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा बच्चों।